हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। तो वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले को जारी करते हुए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच ऐसा क्या क्या हुआ है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं और उसको प्रश्न के रूप में भी उसकी चर्चा करेंगे। जैसे पहला, भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक नेपाल को सौंपा है। अब यहां भारत ने जयनगर कुर्था रेल लिंक नेपाल को सौंपा है। यह जयनगर बिहार के किस जिले में पड़ता है? यह आपके लिए मैं टास्क छोड़ देता हूं क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए यह एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, आपको बताना है कमेंट्स में। दूसरा, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का दूसरा समुद्री परीक्षण शुरू हुआ हाल में। क्या बनता है क्वेश्चन? भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का दूसरा समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है, उसका क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत। तीसरा देखिए, गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या बनता है प्रश्न? वह कौन सा राज्य है जो हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है भारत का? कौन? गोवा। आइए आगे देखते हैं। भारत में कोविड के कारण जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की कमी आई है, गिरावट हुई है? 2 वर्ष की। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज के एक अध्ययन के अनुसार लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 2 वर्ष की गिरावट आई है कोविड के कारण। प्रश्न क्या बनता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी के अध्ययन के मुताबिक भारत में कोविड के कारण जीवन प्रत्याशा में कितने वर्ष की गिरावट आई है? 2 वर्ष की गिरावट आई है। तो फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको करता जा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने याद करने में और यह समझने में कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा इन फैक्ट से आसानी हो। आइए आगे देखते हैं। हरियाणा में सुपर 30 कार्यक्रम के तहत मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पे यह रखा गया है आय इनकम, अगर एनुअल इनकम 1,80,000 से कम हो वैसी स्थिति में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी उस परिवार को जिस परिवार की आय सालाना 1,80,000 से कम हो। तो क्या प्रश्न बनता है? भारत के किस राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना पहल की गई है या योजना लॉन्च की गई है? तो क्या बनता है? हरियाणा। अगला देखिए, जीका वायरस काफी चर्चा में एक बार फिर है, पहले भी था और यूपी में इसके केसेस पाए गए हैं और नंबर ऑफ केसेस पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा चर्चित है और आप पहले से भी शायद जानते हो, ए इजिप्टी और ए एल्बोपिक्टस मच्छरों के कारण, अर्थात ये मच्छर इस बीमारी के वाहक हैं, इस वायरस के वाहक हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न एक तो यहाँ बनता है, किस मच्छर के कारण? वाहक कौन है? कौन मच्छर वाहक है? इसका नाम क्या है? जीका वायरस का वाहक तो ए इजिप्टी और ए एल्बोपिक्टस। और दूसरा क्या बनता है क्वेश्चन, ये जो जीका नाम है यह कहाँ से लिया गया है? तो युगांडा के, अफ्रीकन कंट्री युगांडा के जीका फॉरेस्ट से यह नाम लिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जीका फॉरेस्ट में ही आइडेंटिफाई किया गया था इस जीका वायरस को। तो युगांडा के जीका फॉरेस्ट से इसका नाम लिया गया है, जीका, इस वायरस का। अब आइए देखते हैं क्या है। चीन ने नया सीमा कानून लागू किया है जो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। विश्व के किस देश ने हाल ही में नए सीमा कानून को लागू किया है? तो चीन। और निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे, भारत चीन सीमा विवाद काफी जोरों पर है और चर्चा चल रही है और काफी समय से यह एक विवाद का विषय है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इसका एक अलग स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है भारत के लिए। तो फिलहाल हम इस बात को यह समझे इस रूप में कि चीन ने नया सीमा कानून लागू किया है।
अगला, सऊदी अरब ने लॉन्च किया क्या? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हाल ही में किस पश्चिम एशिया के किस देश ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने। अब अगला देखते हैं क्या है पॉइंट। निपुण भारत मिशन को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। ये निपुण क्या है यह देख लें। निपुण एक्चुअली निपुण मिशन, जो निपुण भारत मिशन जुलाई 2021 में शुरू किया गया था, और क्या है क्यों आप ऐसे ही समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ जो प्रश्न बनता है, निपुण का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न आते रहे हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। मोरलेस आप इस तरह समझिए कि साक्षरता अभियान के अंतर्गत साक्षरता में दक्षता को, प्रोफिशिएंसी को, यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए जुलाई में निपुण भारत मिशन शुरू किया गया था, और अब इसको लागू करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। तो इस निपुण का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, इसको भी याद रखना है। और राष्ट्रीय और किस मिशन को लागू करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन हाल ही में किया गया? तो निपुण भारत मिशन। इस तरह से आपके सामने दो प्रश्न इसके बन रहे हैं। अब आगे देखिए क्या है। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया गया कब? 25 अक्टूबर 2021। कहाँ किया गया? वाराणसी में, बनारस में। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अर्थात इसमें तारीख भी एक प्रश्न बनता है। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को कब लॉन्च किया गया? 25 अक्टूबर को 2021। कहाँ पे? तो बनारस में। और एक और बनता है इससे प्रश्न कि पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जिसको लागू किया गया 25 अक्टूबर को, इसका क्या उद्देश्य है? तो बड़ा आसान है, कॉमन सेंस लगाइए। बिल्कुल रटने वाली प्रवृत्ति को त्याग कर या सोचिए कि क्या है। स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है। इसका मतलब है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी जो ढांचा है उसको, उसके विकास के लिए यह मिशन लागू किया गया है। बड़ा स्पष्ट है, बहुत आसान भी है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 67वां राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई। इसमें 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? रजनीकांत को। क्वेश्चन नंबर 1। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? मनोज बाजपेयी, जो बिहार के ही हैं, बेतिया के, और दूसरा साउथ इंडियन एक्टर हैं धनुष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? कंगना रनौत के लिए। कौन सी फिल्म? तो फिल्म तो आप लोग देखते ही हैं, पंगा, और दूसरा मणिकर्णिका, जो काफी चर्चित रहा है कई कारणों से। तो आप देख रहे हैं इसमें आप एक साथ 3-4 प्रश्न बनते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। ओटो विक्टरले, कुछ अजीब सा नाम है और इसीलिए अच्छी बात है, याद रखने में आसान होगा। ओटो विक्टरले, यह नाम चर्चा में था। चेक और स्लोवाकिया, दो अलग अलग कंट्री आप जानते होंगे। तो चेक जो कंट्री है उसके हैं ये, उसी के वहां के रहने वाले हैं थे ये ओटो विक्टरले। इनकी 108वीं जयंती को सेलिब्रेट किया है किसने? गूगल ने, अर्थात गूगल ने इनको सम्मानित किया है। खास बात क्या है, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम वगैरह में आजकल आविष्कार, आविष्कारक, इस तरह के प्रश्न भी एक आध आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं इसको एक ऐसे समझिए मिसलेनियस क्वेश्चन के अंतर्गत मान लेते हैं। तो यह चूंकि चर्चा में है, तो सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस के आविष्कारक रहे हैं कौन? ओटो विक्टरले। ओटो विक्टरले सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस जो आंख में लगाते हैं हम लोग, उसके आविष्कारक ये चर्चा में रहे हैं, क्योंकि गूगल ने इनको सम्मानित किया है इनके 108वें जयंती पर। आपको याद रहेगा। दूसरा, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ पे हुआ है आयोजित? छत्तीसगढ़ में। बड़ा आसान सा है प्रश्न बनेगा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। कानो जिगोरो, कानो जिगोरो नाम है ये, कहाँ के निवासी? जापान के निवासी।
गूगल ने इन्हें भी सम्मानित किया है डूडल बनाकर, और किस वजह से, तो ये जूडो के संस्थापक रहे हैं। यह भी अपने आप में आपकी मिसलेनियस जो कैटेगरी है उसके लिए एक अच्छा प्रश्न बनता है। कानो जिगोरो जो हाल में चर्चा में रहे हैं, जिन्हें डूडल बनाकर गूगल ने सम्मानित किया है, वो इनमें से किसके संस्थापक, तो जूडो के संस्थापक। तो इस तरह से प्रश्न बनता है आपका। अगला जो फैक्ट है वो है क्या, संभव नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम। यह किस चीज के लिए है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। कहने का अभिप्राय यह है कि संभव जो एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके तहत एंटरप्रेन्योरशिप, खासकर मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज में कैसे स्टार्टअप शुरू किया जाए, उस संबंध में जो उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप को युवकों के बीच पॉपुलराइज करने के लिए आईआईटीज में, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में इस संभव नामक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। संभव क्या है, यह प्रश्न बनता है, सीधी सी बात है। आगे देखिए, चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक। एक क्वेश्चन आपको बनता है इस तरह से, चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, चार ऑप्शंस, आपका उत्तर वर्ल्ड बैंक। क्या है, इसमें कहा गया है कि पॉल्यूशन के कारण सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा है, दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित हुआ है प्रतिकूल रूप से, अर्थात दक्षिण एशिया के लोग, ह्यूमन कैपिटल सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। अगला, हर घर दस्तक अभियान का संबंध किस चीज से है, कोविड टीकाकरण से है। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय को तो आप हर घर दस्तक अभियान से जोड़ेंगे ही, अर्थात हर घर दस्तक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका संबंध इस अभियान का किससे है, कोविड टीकाकरण से है। उत्तर स्पष्ट है। अब आगे देखिए, अग्नि 5 का उड़ीसा के कलाम द्वीप पर परीक्षण। अग्नि 5 क्या है, जो अग्नि मिसाइल है उसका सबसे उन्नत क्या है, प्रसंस्करण है, अर्थात जो अग्नि मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल में सबसे अधिक आप कह सकते हैं इफिशिएंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण किया गया है सफलतापूर्वक उड़ीसा के कलाम द्वीप पर। और क्वेश्चन एक यह भी बनता है, क्षमता, मारक क्षमता इसकी कितनी दूरी का है, 5 से 8,000 किलोमीटर, 5 to 8,000 किलोमीटर सतह से सतह पे मार करने वाला यह मिसाइल अग्नि क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और कहाँ पे इसका परीक्षण, उड़ीसा के कलाम द्वीप पर। 2, 3, 4 प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। अगला, G20 के वित्त प्लस स्वास्थ्य, अर्थात वित्त मंत्री भी और स्वास्थ्य मंत्री, अर्थात दोनों मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ, रोम में आयोजित। किस संगठन के बारे में चर्चा हो रही है, G20। आइए देखिए आगे क्या है, भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक का उद्घाटन किया गया हाल में ही। प्रश्न क्या बनता है, हाल में ही इंडियन कोस्ट गार्ड जो जहाज है जिसका उद्घाटन किया गया है, जिसे मुख्य रूप से गुजरात के पोरबंदर में उसको तैनात किया जाना है, उसका नाम क्या है, सार्थक। राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे डायलॉग 2 डेज ये एक वार्ता चली है पुणे में, जिसका संबंध किससे, राष्ट्रीय सुरक्षा से, अर्थात महामारी के इस समय में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे ध्यान दिया जाए, इस संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के तत्वावधान में पुणे में एक आप कह सकते हैं विमर्श हुआ, जिसका नाम क्या है, पुणे डायलॉग। प्रश्न क्या बनता है, हाल में जो पुणे में संपन्न हुआ पुणे डायलॉग, उसका संबंध किस मुद्दे से है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा। अब आगे देखिए क्या है, गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन हाल ही में चलाई गई है, किस अवसर पर, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर चलाई गई है गति शक्ति एक्सप्रेस। किन 2 जगहों के बीच, दिल्ली टू पटना।
आगे देखिए फेसबुक इंक, फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया 28 अक्टूबर को। क्या नाम है इसका? मेटा इंक, मेटा प्लेटफॉर्म इंक। मेटा वर्स का शॉर्ट नेम है मेटा। यह बहुत ही चर्चित नाम है और आगे इसकी फिर चर्चा होगी। मेटावर्स नाम बदलकर हो गया है, फेसबुक का नाम बदलकर क्या हो गया है? मेटावर्स इंक। आगे देखिए क्या है, भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट तुशील को रूस में लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्टील्थ युद्धपोत को रूस में लॉन्च किया गया? आंसर क्या होगा? तुशील। यह क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट। यह ऐसा युद्धपोत है जो छुप कर वार करता है, इसीलिए इसका नाम है स्टील्थ फ्रिगेट। नाम क्या है इसका, इस भारतीय नौसेना के जहाज का? तुशील। कहां पे इसको लॉन्च किया गया? रशिया में। और अंतिम क्या है, जाति आधारित जनगणना को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है? आंध्र प्रदेश राज्य के कैबिनेट द्वारा कास्ट बेस्ड सेंसस को मंजूरी दी गई है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज बम का परीक्षण कहां किया गया? उड़ीसा के बालासोर पर। उड़ीसा के बालासोर तट पर डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज बम का परीक्षण हाल ही में किया गया। तो इस तरह से 25 से 31 अक्टूबर के बीच जो कुछ हुआ उससे कुछ ऐसी बातें जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं, मैंने उसको समराइज किया। और आगे इस क्रम को हम लोग जारी रखेंगे अगले वीक के लिए। फिर से थैंक यू वेरी मच।